बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अतरती बिअददी कुल्ली मालिम लका। मैं हूं डॉक्टर, स्टॉक मार्केट का डॉक्टर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहे, दुरूद पाक पढ़ते रहे और इस्तग़फ़ार करते रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था जुमेरात वाले दिन कि हम जुमे को मार्केट प्लस करेंगे, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए मंदी वाली। अल्लाह ताला ने फजल किया और 3400 पॉइंट का इजाफा हुआ मार्केट में। अब मैं आपको कल टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। कल मंडे है और मंडे को मैंने मार्केट इंशाल्लाह 3200 से 3800 के दरमियान प्लस खुलवानी है, ये बात याद रखी। और आइटम मैंने खुलवाने लाख के ऊपर अल्लाह ताला के फजल के साथ। ठीक है, जिन्होंने हमें फॉलो नहीं किया, हम कोई तेरे बाप के मुलाजिम नहीं लगे हुए। तुझे मैंने कहा था कि माल बेच 30% के ऊपर, फ्यूचर में काम बंद कर और जब डॉक्टर बोलेगा तो तू सब काम करेगा। और जैसा कि माशाल्लाह हमारी फौज जो पाकिस्तानी फौज है वो दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज है और हमें फख्र है हमारे पाकिस्तानी होने के ऊपर भी, और साथ साथ हमें हमारी फौज के ऊपर जो हमारी मुहाफिज है उसके ऊपर भी हमें फख्र है। और पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान के लिए और आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। जो भाई परेशान है बिल्कुल भी परेशान ना हो। और मैंने तुझे खुदा की कसम जुमेरात को कहा था, आखिर में ले जा माल, फ्रीज के ऊपर जितना तूने भरना है भर ले। और मैं किसी की बक नहीं सुनता, मेरा अपना ध्यान होता है और मैं अपने ध्यान के ऊपर काम करता हूँ। और माशाल्लाह कल सरप्राइज देगी हमारी मार्केट इंशाल्लाह। एक तो हमने इंडिया को नाक के चने चुबा दिए हैं और हमारी फौज ने माशाल्लाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग दुनिया में अपना नाम पैदा किया है और हमें फख्र है, हम पाकिस्तानी और हमारी पाकिस्तानी फौज के ऊपर होने पर फख्र है हमें। तो इंशाल्लाह DGSPR 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें तीनों फौज के सरबराह जो है वो शिरकत करेंगे। और कल हम 21 तोपों की सलामी देंगे अपनी फौज को भी और अपने पाकिस्तान को भी। तो लिहाजा मार्केट क्या खुलेगी इंशाल्लाह 3800 से प्लस खुलेगी मार्केट। उसके बाद 5% से मार्केट अबव हो जाएगी और मार्केट की को होल्ड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये भी आप देख लीजिएगा अल्लाह ताला के फजल से। और हमारे आइटम चलेंगे छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी। और मजे की बात है सीज फायर भी हो चुका है, हम जीत चुके हैं। इंडिया को ना मुंह की खानी पड़ी है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारी मुल्क की मैशत और हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त होगा। और तीसरे नंबर पर IMF की जानिब से जो हमें कर्जा मिला है, ये भी एक फख्र की बात है कि उसने हमारे पर ट्रस्ट किया। हमारी मैशत अच्छे समत में जा रही है, इन्फ्लेशन के नंबर कम आ रहे हैं और मुल्क की खजाना भरा जा रहा है और इंटरनेशनल एतमाद भी पाकिस्तान के ऊपर बहाल हो रहा है। तो इंशाल्लाह IMF का ये जरूरी नहीं है कि ये वो होता है जनाब, अल्लाह आपका भला करे एतमाद, और वो IMF ने हमें दे दिया। अब इन्फ्लेशन के नंबर महंगाई मजीद कम होगी पाकिस्तान में और इंशाल्लाह आने वाले दिन में पेट्रोल, चीनी, आटा, घी हर चीज सस्ती होगी। अभी एक हफ्ता कमाई का, एक हफ्ते के बाद बजट स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके लिए मसला होगा। तो मेरे बहन और भाइयों, अभी हम आपको बताते हैं कि कल इंशाल्लाह मार्केट आपको बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ ओपन होगी। और कल जिन्होंने डॉक्टर की बात नहीं सुनी हो, डॉक्टर ये वही डॉक्टर है जो तुझे 22 तारीख को कहा था बाटे मार, शॉर्ट सेलिंग कर। 22 तारीख को ऑटो में, रिफाइनरी में जो तेरे हाथ में आता है बाटे मार, तूने हमारी नहीं सुनी। और तुझे मैंने ये भी कहा था माल बेच, 30% काम कर, रोज काटो पीटो कर और निकल, तूने वो भी हमारी बात नहीं सुनी। तो कल मेरे बहनों भाइयों अभी बहुत जबरदस्त लेवल के ऊपर आई है ये मार्केट। 1,25,000 दोबारा होने जा रही है अल्लाह ताला के फजल से। कल हम अपनी आर्मी को भी, अपने मुल्क को भी और स्टॉक मार्केट सलामी देगी। हम शुक्रगुजार हैं जनरल आसिम मुनीर साहब के भी और तमाम फौज के सरबराह तीनों बरी बैरी। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। कल मार्केट का बहुत ही जबरदस्त आगाज होगा। मार्केट बंद हुई थी 1,07,174 के ऊपर 3647 पॉइंट इजाफे के साथ 294 कंपनियां प्लस, 96 माइनस, 42 के रेट में इस्तेकाम देखने में आया और 513 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ था। और उसके बाद अमेरिका अब मैदान में आ चुका है और पहले यही वो अमेरिका था जो कह रहा था कि मैं पाकिस्तान और भारत से मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैं इनमें नहीं पढ़ता, और अब किस लिए पढ़ रहा है। देखे जब ये कुफार को शिकस्त होती है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी और हम इंशाल्लाह विन हुए। और बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे आदमियों में काम करें और कल हम लाख के ऊपर चीजें बेचेंगे। और तूने नहीं बेची तो ना बेचियो, लेकिन मेरी गुजारिश है कि कल मार्केट लाख हो तो वहां पे अपना स्टाफ जहां पे डॉक्टर बताएगा वहां पे करना। इंशाल्लाह IMF की जानिब से भी तोपों की सलामी और मुल्क की मैशत, जंग को थमना और ये तमाम हालात वाक़यात आपके सामने इंशाल्लाह
तो WTL वाले मीटर में शामिल था 70 पैसे। सिरंजी की कीमत में इजाफा हुआ है। SHGC में 1.5 रुपए की कमी हुई है और POP, PRL, PIA में भी 1.5 रुपए की कमी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ हम किस सेक्टर में काम करेंगे। सबसे पहले तो हमारा सेक्टर होगा ऑयल एंड गैस। पहले मैं साइड एडमो को खत्म करता हूँ, उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पहले जुमे वाले दिन, मैंने जुमेरात वाले दिन भी कहा था बाय करके ले जाएं। खुदा की कसम OGDC, PPL, PSO, मारी और जुम्मे को मैंने बेच के मैं निकला था घर से, मुझे याद है 9:50 के ऊपर, और दोबारा वो हमने 1.5 रुपए प्लस के ऊपर OGDC, PPL और SNGP बाय किया था। आप लोग नहीं कर सके तो हम कुछ नहीं कर सकते। PSO है, अब पावर है, इसको देखिएगा। OGDC, PPL है, PSO है, इसमें काम कीजिएगा। और सीमेंट सेक्टर आने वाले दिनों में जो मल्टीपर्सी कम हुई है इसका भी इम्पैक्ट आएगा, और उसके बाद जो IMF के साथ मामला सेटल में इसका भी इम्पैक्ट आएगा। मार्केट 1 घंटे के लिए होल्ड भी होगी कल के दिन में, और मेरे आइटम चलेंगे। मैन ऑफ द मैच डॉक्टर अख्तर अली ज़ैद होगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि OGDC, PPL और PSO, मारी पेट्रोलियम और सैड आइटमों में मारी है SSOM। इंशाल्लाह ये वही 100 रुपए वाला आइटम है, 570 का हो गया, और कल ये 60 रुपए और डाल जाएगा, 620 रुपए का हो जाएगा SSM। इसको हम खुद चला रहे हैं, तेरी समझ में नहीं आ रहा। अब लकी 307 रुपए के ऊपर आया हुआ है, 19 रुपए प्लस बंद हुआ है। लकी सीमेंट में इसके मल्टीपल काम है, मोबाइल बना रहा है, सैमसंग की कंपनी इसके पास है, उसका कॉन्ट्रैक्ट इसके पास है, गाड़ी बना रहा है और इसके साथ साथ सीमेंट भी पैदावार कर रहा है। तो ये तमाम हालात वाकयात को देखते हुए इसका रेट जो मेरी नजर में आ रहा है वो 550 आ रहा है लकी सीमेंट का। इसको हो रखिए। फिरोजसंस मल्टीपर्सी कम हुई है, फिरोजसंस अच्छा लगता है, इसको भी लीजिएगा। सयाज आइटमों को मैं खत्म कर रहा हूँ पहले, और उसके बाद साइड बैटरी है, इसको देखिएगा। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। सबसे पहले तो मेरी बच्ची बीमार है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। मेरी बच्ची ICU में है, उसको छोड़ के मैं आपके लिए आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। और इंशाल्लाह कल ये जो गैल 7 रुपए माइनस बंद हुआ है, इसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। GHNI की बात कर रहा हूँ, हिनो 13 रुपए माइनस बंद हुआ है, इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। क्वार्ट्ज सीमेंट है, CWSM ये भी 3 रुपए कम बंद हुआ है, इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ स्टाफ पेशेंट आ गई। सर जी 1 हफ्ता है आपके पास कमाई का, जिसने कमाई करनी है कर ले, उसके बाद बजट के ऊपर अनाउंसमेंट आएगी और न्यूज बेस के ऊपर मार्केट चलेगी। और बजट में हम जो है फूड आइटम और बेकरी आइटम के ऊपर हम टैक्स लगा रहे हैं, सिगरेट के ऊपर मजीद टैक्स लगा रहे हैं। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये 1 हफ्ता है कमाई का, इसमें आप काम कर लें और फिर हम जुमेरात को माल बेच देंगे। और कल के दिन में अगर आपको कोई हाथ लगता है माल, पहले तो तुम्हारे हाथ में लगेगा नहीं। सबसे पहले तो TRG का स्टॉक है, इसको होल्ड रखिएगा। एयरलिंक का स्टॉक है, इसको होल्ड रखिएगा। AVN है, इसको पड़ा रहने दें। हम सिर्फ एयरलिंक में, DRG में और नेटसोल में काम कर रहे हैं, और वो भी कम क्वान्टिटी में। उसके बाद सर आएगा आपका PPL। तो PPL सर ये परसों हमने बेचा था, फिर हमने इसको खरीदा था, और आपको ये कल इंशाल्लाह 140 और 147 रुपए में मिलेगा। और इसका जो कैप है वो 44 और 8 तकरीबन 52-53 रुपए में कैप खुलेगा ये। और OGDC, PPL थोड़ा सा हो रखे हाथ में। और उसके बाद आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रेक्रूटेड के हवाले से खबर आ रही है, और रेक्रूटेड के हवाले से सऊदीया रेडी है और कुछ कंट्रीज और भी रेडी हैं। तो आप इसके ऊपर फोकस रखिएगा, OGDC, PPL के ऊपर। उसके बाद जो नई खबर आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्कुलर डेट का मसला हल कर रहे हैं। हमने बैंकों से करारदाद भी, वज़ीर आज़म साहब ने बिल भी पास कर दिया है, और रेक्रूटेड की जो उसकी सर्कुलर डेट के हवाले से खबर है, तो उसमें आपका ये SNGP, SHGC, OGDC और PPL ये इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से चलेगा। और फिलहाल जो टारगेट मैं बता देता हूँ आपको, PPL का जो टारगेट है सर 150 का टारगेट है, और कल वो हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगला टारगेट 170 रुपए का PPL का टारगेट है, 170 से 190 रुपए का। और OGDC का टारगेट है 240 रुपए का, ये हम करा देंगे। और कल ये भी तकरीबन 8 और 98 और 4 204 रुपए के ऊपर कैप हो जाएगा ये। और उसके बाद PSO सर ये अच्छा लगता है, PSO को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखें। 400 का फिर टारगेट है, और इसका स्टॉप लॉस आज की क्लोजिंग बेस होगी 138 रुपए का, 40 रुपए का PPL का स्टॉप लॉस होगा 100, और 188 रुपए का PPL का टारगेट होगा स्टॉप लॉस का। और PSO का जो 329 रुपए बंद हुए 340 रुपए स्टॉप लॉस होगा, 10 रुपए ऊपर होगा स्टॉप लॉस। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखेंगे, मजीद ऊपर चले जाएंगे। और PSO का टारगेट 400 है, OGDC का 240 रुपए टारगेट है, PPL का 170 से 190 रुपए टारगेट है, एयरलिंक का टारगेट 170 रुपए है, इसको भी आप होल्ड रखिएगा। और TRG का टारगेट इंशाल्लाह 70 रुपए है, ये 56 रुपए क्लोज हुआ है, इसको भी आप ले सकते हैं।
और पाकिस्तान PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल की बात करते हैं, तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको 400 हम करा देंगे। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखिएगा। सबसे ज्यादा कर्जा इसको मिलेगा बेनिफिट उसकी जो सर्कुलेट डेट के हवाले से है, तो उसके बाद SHGP को फायदा होगा। ये 111 रुपये बंद हुआ है, 115 में मिलता है तो ले लेंगे आप, बाकी को पूरे लेंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ SHGC 27 रुपये पे आपको मिलता है तो जरूर बाय कीजिएगा। कल इसमें रिकवरी आएगी। इसकी डिविडेंड की अनाउंसमेंट की खबर जो आ रही है वो कुछ ठीक नहीं आ रही, इस वजह से इसको मारा जा रहा है। और उसके बाद अटल रिफाइनरी का टारगेट दोबारा 650 का है। अगर आपको मिलता है ये 480 रुपये में जो नामुमकिन है, और इसका स्टॉप लॉस भी 480 का होगा, और इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं। SHGP का टारगेट मेरे पास 140 है और अटल रिफाइनरी का टारगेट 600 रुपये है, और इसको भी फोकस रखिएगा। और नेशनल रिफाइनरी 2 रुपये कम बंद हुआ था 67 रुपये के ऊपर, इसका स्टॉप लॉस यही है। दोनों का जो क्लोजिंग बेस होगी यही स्टॉप लॉस होगा, इसे 4 रुपये 5 रुपये ऊपर रख लीजिएगा। और कल आपको मार्केट में माल हाथ में नहीं आएगा इंशाल्लाह। और PRL का भी टारगेट, PRL को भी अपने पोर्टफोलियो में हो रखें। और हमारी PRL 24 रुपये बंद हुआ है, इसको 25 रुपये में ले लें। 169 में नेशनल रिफाइनरी ले लें, और अटल रिफाइनरी लेना है तो 85 रुपये में ले लें, 485 में, जो कि नामुमकिन है। और 15 रुपये में SNGP मिलता है तो ले लें। 4 रुपये तेरा बाप ऊपर बता रहा है, कोई फनकार बता सकते हो तो बता दे। और उसके बाद मारी पेट्रोलियम की बात करते हैं, ये 33 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है। मारी एनर्जी, मारी पेट्रोलियम के बारे में ये है कि ये वजीरिस्तान में इनका एक और प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, तो आप इसके ऊपर भी फोकस रखिएगा। उसमें भी खुदाई ड्रिलिंग हो रही है, अंदर की खबर दे रहा हूँ, और ये किसी वक्त भी खबर कुआं की खुदाई जारी है। तो मारी पेट्रोलियम का टारगेट फिर 700 रुपये है। और गैल छोटे वाला ये 412 रुपये बंद हुआ है, गंदारा बोलते हैं छोटा, इसको भी आप होल्ड रखिएगा। 412 रुपये के ऊपर ये बंद हुआ है, 415 में लेनी। और छोटा गंदारा कल बड़े अच्छे रेट पे आया था, 90 रुपये में तुझे कहा था 590 95 रुपये भी ट्रेड हो रहा था जब मैं घर से निकला था 10 बज के कुछ मिनट पे, तुमने नहीं लिया। और आप इसकी जो बाय करना चाहते हैं तो अभी करंट डेट के ऊपर इसकी बाइंग है बड़े गंदारे की। इसका टारगेट 750 रुपये, 638 रुपये बंद हुए 39 रुपये। और इसको आप अपने पोर्टफोलियो में लंबे अरसे के लिए होल्ड रखिएगा। दीवान फूड मोटर के बारे में बता रहे हैं कि मरीम नवाज और उसके बाद वज़ीर आला सिंध को हमने गाड़ियां डिलीवर करनी है, और पहले पंजाब को हमने गाड़ियां डिलीवर करनी है, पंजाब गवर्नमेंट को। और ये 27 रुपये के ऊपर आया है। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, अगर पैसे हैं तो इसमें डाल ले इंशाल्लाह। ये भी इंशाल्लाह दोबारा 50 रुपये का हो जाएगा। दीवान फूड मोटर का स्टॉप लॉस 26 रुपये है, और इंशाल्लाह ये कल फिर कैप होगा। और उसके बाद DG खान सीमेंट, फौजी फ्लाइंग और मैपल लीफ और पाइनर और फौजी सीमेंट और फ्लाइंग सीमेंट की बात करते हैं, तो इनमें आप लकी सीमेंट में ज्यादा काम करें। लकी बहुत ही आला रेट के ऊपर आया हुआ है, जो एक्स होने के बाद इसकी 2 रुपीज फेस वैल्यू थी, उसके हिसाब से ये 350 का, और अभी आपको 309 रुपये में मिल रहा है। तो लकी के ऊपर फोकस रखिएगा। DG 127 का है, इसको भी ले सकते हैं। और होंडा कार में भूल गया हूँ, इसको भी आप 140 से 240 रुपये में ले सकते हैं, क्लोजिंग बेस है। और उसके बाद DG खान सीमेंट है, ये 128 में ले, 150 का टारगेट है, 170 का टारगेट है। पायनियर जनाब 1 हफ्ते की गेम है, 1 हफ्ते में आप अपना पैसा निकाल के बात कर दीजिएगा। और दोनों मुल्कों की क़यादत के साथ साथ ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप के 50,000 साल से ज्यादा मसला है ये कश्मीर का, ये हल होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पड़ गया है, और ये हम मोहताज हैं, इंडिया मोहताज है गवर्नमेंट USA का। वो जो बाप हमारा कहता है हम वैसे करते हैं, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी, लेकिन अभी वो दौड़ गया है। इंशाल्लाह आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को भी मुख्तलिफ कंट्री से खैर मकदम किया जंगबंदी का, और आज खिताब भी होगा, उसमें भी खैर मकदम किया जाएगा। और इंडिया का यही पैगाम दिया जाएगा कि वो हमारा मैली आंखें ना देखे वरना हम आंखें नोट देंगे, जैसे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। और उसके बाद सर DG खान सीमेंट का टारगेट 140 रुपये है, स्टॉप लॉस यही क्लोजिंग बेस है, 130 रुपये का स्टॉप लॉस है। होल्ड रखिए। पायनियर सर 250 का टारगेट है, 92 रुपये या 95 रुपये में ले ले। और उसके बाद चिराट है 253 रुपये बंद हुआ है, 255 में ले ले। फौजी सीमेंट 41 रुपये 50 पैसे बंद हुए, 42 साढ़े 42 में ले ले। और PIA की बात करते हैं तो PIA को पड़ा रहने दे, आपको 6 रुपये प्लस बंद हुआ है। PIA बड़े अच्छे रेट के ऊपर आया है, 12 साढ़े 12 रुपये में यहीं पे बाइंग बनती है, आपको मिलेगा सबको। इसको भी आप बाय कर सकते हैं। आपको की बाइंग एरिया सर 26 रुपये, और स्टॉप लॉस पूरे 25 रुपये 70 पैसे, 27 रुपये में बाइंग कर ले। 1.5 रुपये पर बता रहा हूँ। CWSM 37 रुपये पे आया हुआ है, गुड रेट है बाइंग के लिए। और प्रीमा कल आपको अगर फ्रीज पे मिलता है तो ये 4 पे कमी होगी, 38 रुपये और 70 पैसे के ऊपर ये बंद होगा। फ्रीज अगर यहाँ पे मिलता है तो प्रीमा ले लीजिएगा, लेकिन कल मैं प्रीमा को फ्रीज नहीं लगने दूंगा, ये मैं तुझे बता दूं। और अल्लाह ताला की ज़ात मेरी मदद करेगी, और अल्लाह चलाता है मार्केट, हम नहीं चलाते। और उसके बाद सर एंग्रो एच का स्टॉक है, इसको होल्ड रखें।
और बाकी जिनके पास टैली है, पेल को लाजमी हो रखे, 50 रुपए का दोबारा टारगेट है। और इसके बाद एंग्रो एच को हो रखे। यूबीएल है, कल यूबीएल का जो प्रॉफिट है, डिविडेंड, बोनस और ईपीएफ बहुत अच्छी आई है, तो यूबीएल को भी आप अपने उसमें फोकस रख सकते हैं, मिजान बैंक को भी और उसके बाद नेशनल बैंक को भी। तो ये तीनों बैंक अच्छे लगते हैं सर, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और उसके बाद हासगोल है, हासगोल का दोस्त पूछ रहे हैं, इसकी आईजीएम है, इसका जो लेटर आया कोई ट्रेडिंग सस्पेंड नहीं होगी, इन्होंने आईजीएम कर देनी है। पहले भी इस तरह के बहुत लेटर आ चुके हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हासगोल को भी पढ़े रहने दें। और इंशाल्लाह कल BFL है, BFIO है, इसको BIBFO है, इसको भी नजर में रखिएगा। हम जो काम करेंगे मैं आप सुन ले। OGDC, PPL, PSO, SNGP, SHGC पहले का पड़ा हुआ है, प्रीमा पहले का पड़ा हुआ है जुमेरात वाले दिन का। और उसके बाद छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा है, और हमारे पास तकरीबन बोरीफुल है, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL है, और उसके बाद डीजी खान सीमेंट है, और मैपालीफ है, और फौजी सीमेंट है। इसमें हम काम कर रहे हैं। फ्लाइंग को हमने 2 दिन कैप लगा था, इसको होल्ड रखा था, उसके बाद उसको भी भेज दिया है। और गैलेक्सो का शेयर है, ये अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। कल ऑल ओवर द मार्केट, जितनी भी मार्केट है, सारी मार्केट अच्छी लगती है। और भारत और पाकिस्तान सीज फायर को तैयार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया। और उसके बाद पीपीलीपी डेटा की भी मैं आपको बात कर देता हूँ। जुमे वाले दिन 9 मई थी, और बैंक माल खरीद के लेके गए हैं, और म्यूचुअल फंड बाइंग ने माल बेचा है, और ब्रोकर माल खरीद के लेके गए हैं, इंडिविजुअल ने माल बेचा है, सारा माल छीन के लेके ये कंपनियां। और बड़ा अच्छा होगा आपके लिए ये मौका। ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, और कल मैं तुझे पहले बता दूं, पहले मैं माल बेचूंगा। कितने मिनट है? 16 मिनट की वीडियो बन गई है। कल पहले हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अगर कैप खुला और कैप के ऊपर आपने स्टॉप लॉस लगाना है, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, और उसके बाद इन्हीं चीजों को आपने डिब्बे बाय करना है। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, OGDC, PPL, PSO और SNGP और SHGC। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा अगर आपने नोट कमाने हैं। और जो किसी और बांदरों की बातों में आता है तो वो कुछ भी नहीं कमा सकता। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको डीजी खान सीमेंट, फौजी फ्लाइंग, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, मारी पेट्रोलियम, लकी सीमेंट, इनमें आप काम कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा, और मेरी बच्ची की सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और जिन लोगों का माल खोले दरवाजा पेशेंट है, जिन लोगों का माल जो है वो नीचे के रेट का यानी नीचे आ चुका है और ऊपर के रेट के पड़ा हुआ है, तो वो पहले मैंने आपको प्लानिंग बताई थी कि आप अपने पोर्टफोलियो में इस तरह मैनेज करें कि 30-40% आप अपने पोर्टफोलियो को फ्री रखें। और उसके बाद आप का अगर स्टॉप लॉस के साथ काम करें, अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो वो आपका बैकअप होता है, एवरेज के लिए भी पैसे होते हैं, और इस तरह आपके साथ तमाम मामला आपके साथ जो है वो सीधे हो जाते हैं। आप लोग हमारी बात नहीं सुनते। कल मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आप फॉरवर्ड में भी, फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात आपके लिए बेहतर करेगी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, डीजी खान सीमेंट को होल्ड रखिएगा। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, यानी होंडा कार, और इनके बड़े अच्छे अनाउंसमेंट भी आई है, प्लांट भी लग रहे हैं, और हब पावर है, इसको भी देखिएगा। आगे सर्कुलर डेट का मसला हल हो रहा है, बैंकों से कर्जा लिया जाएगा, यूबीएल, मिजान बैंक, HBL और नेशनल बैंक से, और वो कर्जा जो है वो OGDC, PPL और PSO को, SNGP और SHGC को दिया जाएगा। और ये गवर्नमेंट कर्जा लेगी बैंकों से, तो बैंकों को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। EPS कम हुई है तो उसका बेनिफिट सीमेंट सेक्टर को होगा। और कल IMF के साथ हमारे मामला सेटल हो गए, तो ये इंशाल्लाह बहुत गुड साइन है। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी पाकिस्तान आर्मी फौज को भी कल, और IMF की जानिब वाली न्यूज के ऊपर भी। और 1% जो मॉनेटरी पॉलिसी कम हुई है, बहुत शानदार मौका तेरे पास। इन्फ्लेशन के नंबर कम हो रहे हैं, घी, आटा, चीनी सब कुछ सस्ता होने जा रहा है, और उनकी मईशत इंशाल्लाह तरक्की करेगी। और कल तूने इसी सेक्टर में काम करना है, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, ऑटो, और उसके बाद सीमेंट सेक्टर होगा, और फार्मा सेक्टर होगा। अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे, बैंकिंग सेक्टर भी आपका सेव होगा। अस्सलाम वालेकुम।